नमस्कार, देश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं देश के सबसे चर्चित मुद्दे की। आज देश में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है ज्ञानवापी परिसर की। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की इजाज़त दे दी है। हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के याचिका खारिज करते हुए तत्काल सेशन कोर्ट के आदेश का पालन करने यानी सर्वे शुरू करने का ऑर्डर दिया है। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया है। फैसले के बाद वाराणसी में एएसआई टीम और जिला प्रशासन की मीटिंग हुई। अदालत ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि न्याय के लिए सर्वे ज़रूरी है। कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की इजाज़त है। सर्वे कीजिए, लेकिन बिना खुदाई किए सर्वे किया जाए। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने हाईकोर्ट के फैसले पर कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वे करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए भी कहा है। उन्होंने बताया कि एएसआई ने अपना हलफनामा दे दिया है, कोर्ट का आदेश आ गया है। ऐसे में अब कोई सवाल ही नहीं बनता है कि हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज किया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सर्वे से सच्चाई बाहर आएगी। ज्ञानवापी का विवाद भी श्री राम जन्मभूमि के विवाद की तरह ही है। निर्णय होगा, निस्तारण होगा, शिव भक्तों की मनोकामना पूरी होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा, हमें उम्मीद है कि न्याय होगा, क्योंकि यह मस्जिद करीब 600 साल पुरानी है और मुस्लिम पिछले 600 सालों से यहाँ नमाज अदा करते आ रहे हैं। सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन ने कहा कि वहाँ ऐसे अनगिनत साक्ष्य मौजूद हैं जो बताते हैं कि यह एक हिंदू मंदिर था। एएसआई सर्वे से तथ्य सामने आएंगे। यकीन है कि असली शिवलिंग वहाँ मुख्य गुम्मद के नीचे छिपाया गया है। इस सच्चाई को छिपाने के लिए मुस्लिम पक्ष बार बार आपत्ति जता रहा है। वे जानते हैं कि इसके बाद यह मस्जिद नहीं रहेगी और वहाँ भव्य मंदिर बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। ज्ञानवापी परिसर के आसपास हलचल बढ़ गई है। ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ के 500 मीटर के दायरे में करीब 1600 जवान सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। पुलिस भी अलर्ट पर है। बैरिकेडिंग बढ़ाई गई है। यह है ताज़ा घटनाक्रम। लेकिन ज्ञानवापी का मामला आज का नहीं है। कई दशक बीत गए हैं जब से यह मामला रहस्य बना हुआ है। दरअसल ज्ञानवापी परिसर के स्वामित्व को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुल 5 याचिकाएं दाखिल हैं। राखी सिंह और 3 अन्य महिलाओं ने वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर स्थित स्वयंभू विश्वेश्वर नाथ मंदिर के स्वामित्व को लेकर सिविल वाद दायर किया है। वाराणसी जिला सत्र और सत्र न्यायालय ने इस मामले को 8 अप्रैल 2021 को ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। इसके खिलाफ मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके रखी है। तर्क है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 4 के तहत सिविल वाद बनता ही नहीं। हिंदू पक्ष का कहना है कि चूंकि भगवान विश्वेश्वर स्वयंभू हैं, प्रकृति प्रदत्त हैं, मानव निर्मित नहीं हैं, ऐसे में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4 इस पर लागू नहीं होती है। स्वयंभू भगवान सतयुग से हैं। यहाँ 15 अगस्त 1947 से पहले और बाद में लगातार निर्बाध रूप से पूजा होती रही है। यही कारण है कि हिंदू पक्ष बार बार साइंटिफिक सर्वे की मांग करता है। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओर से ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे के आदेश के बाद 24 जुलाई को सर्वे शुरू हुआ था। करीब 4 घंटे सर्वे चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए अंतरिम रोक लगा दी थी। एएसआई की टीम 24 जुलाई को ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसे रोक दिया गया था। वाराणसी में इतिहास से भी पुराने बाबा विश्वनाथ मंदिर और उसी मंदिर में बना विवादित ढांचा, जिसे लोग ज्ञानवापी परिसर कहते हैं, इस समय बहुत चर्चित विषय बना हुआ है। आज हम आपको ज्ञानवापी परिसर का असली इतिहास बताने जा रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर और काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि मां श्रृंगार गौरी मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद क्यों है।
दिल्ली की रहने वाली राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने विश्व वैदिक सनातन संघ के जितेंद्र सिंह बिसेन के नेतृत्व में 18 अगस्त 2021 को वाराणसी जिला अदालत में केस दाखिल किया था। राखी सिंह बनाम सरकार उत्तर प्रदेश केस के माध्यम से मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और विग्रहों की सुरक्षा की मांग की गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अजय कुमार मिश्रा को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया था। असल में मां श्रृंगार गौरी मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। आदि अनादि काल में काशी का ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर के नाम से प्रसिद्ध था। वहीं मां श्रृंगार गौरी भी विराजमान थी। मुगलों के समय इसका अस्तित्व बदला और वहां से कुछ दूर काशी विश्वनाथ की स्थापना हुई। इस दौरान श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी परिसर आ गई, जिसे प्रशासन ने 1998 में बंद कर दिया। इस मंदिर के दर्शन और पूजन के लिए प्रयासरत गुलशन कपूर को 2004 में सफलता मिली। प्रशासन ने केवल एक दिन चैत्र नवरात्र की चतुर्थी को दर्शन और पूजन करने की अनुमति दी। तब से अब तक जनमानस चैत्र नवरात्रि के चतुर्थी के दिन मां की पूजन करते हैं। याचिका दायर करने वाली महिलाओं का कहना है कि हिंदुओं को रोज उनके भगवान के दर्शन करने का अधिकार प्राप्त है। मां श्रृंगार गौरी के दर्शन उनका मौलिक अधिकार है। इसके लिए किसी विशेष दिन की जरूरत नहीं है। यह रोज और सभी के लिए खुला रहना चाहिए। काशी या वाराणसी या फिर बनारस कहें, तीनों एक ही हैं। बनारस इतिहास से भी पुराना, दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव कैलाश छोड़कर यहाँ रहने के लिए पहुँचे थे। बनारस में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसे मुगल आक्रांताओं ने 1-2 बार नहीं बल्कि 4 बार तोड़ा था। भगवान शिव की नगरी काशी में 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख बाबा विश्वनाथ मंदिर आदिकाल से मौजूद है। किसी को नहीं मालूम कि सबसे पहला काशी विश्वनाथ मंदिर किसने बनवाया था। यह प्राचीन काल से अस्तित्व में था। 1100 ईसा पूर्व में, जब ईसा मसीह भी पैदा नहीं हुए थे, उनके 1100 साल पहले की बात है। मतलब आज से 3120 साल पहले कहा जाता है राजा हरिश्चंद्र ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और उनके बाद सम्राट विक्रमादित्य ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। 1994 की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि हम चर्चा करें 1194 में मुगलिया इस्लामिक आतंकी मोहम्मद गौरी ने बाबा विश्वनाथ मंदिर को लूटने के बाद उस प्राचीन मंदिर को तोड़ डाला था। बाद में फिर से राजाओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर को बनवाया, लेकिन दूसरे मुगल आक्रमणकारी जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने 1447 में मंदिर को तोड़ दिया। 1585 में फिर से राजा टोडरमल की मदद से पंडित नारायण भट्ट द्वारा मंदिर का भव्य निर्माण करवाया गया। 1632 में शाहजहां ने हुक्म दिया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ दिया जाए। इसके लिए मुगलों की सेना बनारस आई, लेकिन विश्वनाथ मंदिर के केंद्र को नहीं तोड़ पाई, मगर काशी के अन्य 63 प्राचीन मंदिरों को तोड़ डाला। 1669 में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा और वहां ज्ञानवापी परिसर की स्थापना की और ज्ञानवापी परिसर बनवा दिया। ब्राह्मणों को काटा गया, उनके जनेऊ तोड़ डाले गए, उन्हें जबरन मुसलमान बना दिया गया। फिर 1777 से 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने दोबारा मंदिर का निर्माण करवाया। 1632 में औरंगजेब ने जो ज्ञानवापी परिसर बनवाया, उस पर हिंदुओं ने 1809 में वापस अपना अधिकार जमा दिया। 30 सितंबर 1810 के दिन बनारस के जिला दंडाधिकारी मिस्टर वॉटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने के लिए कहा था, लेकिन यह कभी संभव नहीं हुआ। आपको बता दें कि अब हम आपको बताते हैं इस मामले से जुड़े अदालती घटनाक्रम में कब कब क्या क्या हुआ। दरअसल काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में 1991 में वाराणसी कोर्ट में पहला मुकदमा दाखिल हुआ था। याचिका में ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति मांगी गई। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे बतौर वादी इसमें शामिल हुए। मुकदमा दाखिल होने के कुछ महीने बाद सितंबर 1991 में केंद्र सरकार ने पूजा स्थल कानून बना दिया। ये कानून कहता है कि
15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 साल से 3 साल तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में था, इसलिए अयोध्या के मामले को इस कानून से अलग रखा गया। लेकिन ज्ञानवापी मामले में इसी कानून का हवाला देकर मस्जिद कमेटी ने याचिका को हाई कोर्ट में चुनौती दी। 1993 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी मामले में स्टे ऑर्डर की वैधता केवल 6 माह के लिए होगी। इसके बाद ऑर्डर प्रभावी नहीं रहेगा। इसी आदेश के बाद 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। 2021 में वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी गई। आदेश में एक कमीशन नियुक्त किया गया और इस कमीशन को 6 और 7 मई को दोनों पक्षों की मौजूदगी में श्रृंगार गौरी की वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए। 10 मई तक अदालत ने इसे लेकर पूरी जानकारी मांगी थी। 6 मई को पहले दिन का ही सर्वे हो पाया, लेकिन 7 मई को मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया। मामला कोर्ट में पहुंचा। 12 मई को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कमिश्नर को बदलने की मांग खारिज कर दी और 17 मई तक सर्वे का काम पूरा करवाकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जहां ताले लगे हैं वहां ताले तुड़वा दीजिए। अगर कोई बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन सर्वे का काम हर हालत में पूरा होना चाहिए। 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने से इनकार करते हुए कहा था कि हम बिना कागजात देखे आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। 14 मई से ही ज्ञानवापी के सर्वे का काम दोबारा शुरू हुआ। सभी बंद कमरों से लेकर कुएं तक की जांच हुई। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो और फोटोग्राफी भी हुई। 16 मई को सर्वे का काम पूरा हुआ। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि कुएं से बाबा मिल गए हैं। इसके अलावा हिंदू स्थल होने के और भी कई साक्ष्य मिले हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सर्वे के दौरान कुछ नहीं मिला। हिंदू पक्ष ने इसके वैज्ञानिक सर्वे की मांग की। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया। 21 जुलाई 2023 को जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की मांग को मंजूरी देते हुए ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दे दिया। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। इसके अतिरिक्त अगस्त 2021 में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में रोजाना पूजा पाठ की अनुमति के लिए 5 हिंदू श्रद्धालुओं ने वाराणसी की दीवानी अदालत में याचिका दायर की। 8 अप्रैल 2022 को दीवानी अदालत ने परिसर के सर्वे का आदेश दिया और अजय कुमार मिश्रा को इस काम का प्रभारी नियुक्त किया। 13 मई 2022 को उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर में सर्वेक्षण के मद्देनजर यथास्थिति रखने का अंतरिम आदेश देने से इनकार किया। 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को परिसर के अंदर के क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। 20 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सिविल जज से जिला जज को ट्रांसफर कर दिया। 14 अक्टूबर 2022 को वाराणसी जिला अदालत ने शिवलिंग जैसी आकृति की कार्बन डेटिंग की याचिका खारिज की। 10 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई के लिए एक पीठ गठित करने पर सहमत हुआ। 12 मई 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आधुनिक तकनीकी से शिवलिंग जैसी आकृति की आयु निर्धारित करने का आदेश दिया। 19 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग जैसी आकृति की आयु निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अमल को टाला। 21 जुलाई 2023 को वाराणसी जिला अदालत ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI को आवश्यक होने पर खुदाई करने सहित सर्वेक्षण का निर्देश दिया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या मस्जिद उस स्थान पर बनाई गई थी जहां पहले एक मंदिर था। 24 जुलाई 2023 को उच्चतम न्यायालय ने परिसर में ASI के सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगाई। उच्च न्यायालय से मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करने के लिए कहा गया।
27 जुलाई 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर फैसला सुरक्षित रखा। अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज के सामने एक केस दायर किया था। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति मांगी थी। महिलाओं की याचिका पर जज ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने का आदेश दे दिया था। कोर्ट के आदेश पर पिछले साल 3 दिन तक सर्वे हुआ था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने यहां शिवलिंग मिलने का दावा किया था। दावा किया गया था कि ज्ञानवापी के वजूखाने में शिवलिंग है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फवारा है जो हर मस्जिद में होता है। इस मामले की सुनवाई कोर्ट में पूरी हो गई थी। जिला जज ने ऑर्डर रिजर्व कर दिया था। 16 मई 2023 को चारों वादी महिलाओं की ओर से हिंदू पक्ष ने एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें मांग की गई थी कि ज्ञानवापी के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की एएसआई से जांच कराई जाए। 21 जुलाई को इसी याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी थी। ज्ञानवापी कुंड की एक तस्वीर है। बताया जा रहा है कि यह तस्वीर साल 1900 आसपास की है, कि 1900 के आसपास इस तस्वीर को कैमरे में कैद किया गया था। फिलहाल ये कुंड काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का हिस्सा बन गया है। लेखक के.एम. शेरिंग की किताब सेक्रेड सिटी ऑफ द हिंदूज में जिक्र है कि 18 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर पर हमले का फरमान जारी किया था। हमलावरों को आता देख महंत स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को लेकर ज्ञानवापी कुंड में कूद गए थे। यहाँ जो नंदी की तस्वीर है वह आज़ादी से पहले की है। इसमें नंदी ज्ञानवापी की तरफ मुंह करके बैठे हैं, जहाँ फिलहाल कोई शिवलिंग नहीं है। आमतौर पर मंदिरों में नंदी शिवलिंग की तरफ ही मुंह करके बैठते हैं। इसे भी मंदिर के विस्तार में अब कॉरिडोर का हिस्सा माना गया है। ज्ञानवापी मस्जिद का एक स्केच एंग्लो इंडियन स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप ने 1834 में बनाया था। स्केच में ध्वस्त हो चुके बनारस के विश्वेश्वर मंदिर के हिस्से को दिखाया गया है। इसमें मस्जिद का बड़ा गुंबद और उसके बाहरी छोर पर टूटे हुए हिस्से में बैठे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। टूट चुके हिस्से की असली दीवार अब ज्ञानवापी मस्जिद में खड़ी है। लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखा काशी विश्वनाथ मंदिर का एक नक्शा भी जेम्स प्रिंसेप ने 1832 में बनाया था। इस नक्शे में काशी विश्वेश्वर मंदिर के गर्भगृह को बीचों बीच अंग्रेजी में महादेव लिखा है और चारों तरफ दूसरे मंदिर बने हैं। यह तस्वीर यह भी दर्शाती है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में बने ज्ञानवापी कुंड में बड़ी संख्या में पुजारी रोज पूजन में शामिल हुआ करते थे और उस समय इकट्ठा हुआ करते थे। इस तस्वीर के दाहिने हिस्से में विशाल नंदी की मूर्ति को देखा जा सकता है। ज्ञानवापी कुंड से ठीक पीछे ऊपर की ओर देखने पर मस्जिद का थोड़ा सा हिस्सा भी दिखाई देता है। यह तस्वीर 1880 की बताई जाती है। ज्ञानवापी के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट की रोक से पहले नमाज वाली जगह का सर्वे किया गया था। एएसआई की 4 टीमों ने पूरे परिसर की नापजोख की पैमाइश की। इस दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी हुई। चारों ओर की दीवार मापी गई। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की टीम सर्वे शुरू करेगी। अदालत का कहना है कि सर्वे में किसी को नुकसान नहीं है। हाईकोर्ट ने खुदाई न करने का भी निर्देश दिया है। अदालत के आदेश पर अब एएसआई की टीम मस्जिद परिसर का सर्वे शुरू करेगी। हालांकि एएसआई उस वजूखाने का सर्वे नहीं करेगी जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था। इस सर्वे में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। एएसआई के निदेशक को ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, जिसे जीपीआर भी कहा जाता है, सर्वेक्षण, खुदाई, डेटिंग पद्धति और वर्तमान संरचना की अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके एक विस्तृत वैज्ञानिक जांच करने का निर्देश दिया गया है। एएसआई द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण में यह पता लगाया जाएगा कि क्या वर्तमान संरचना का निर्माण एक हिंदू मंदिर की पूर्व मौजूदा संरचना के ऊपर किया गया था। एएसआई संरचना के 3 गुंबदों के ठीक नीचे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वेक्षण करेगी और यदि जरूरत पड़ी तो खुदाई भी की जा सकती है। एएसआई वैज्ञानिक तरीकों से इमारत की पश्चिमी दीवार की उम्र और निर्माण की प्रकृति का भी जांच करेंगे। आदेश में सभी तहखानों की जमीन के नीचे जीपीआर सर्वेक्षण करने और यदि आवश्यकता हो तो खुदाई करने का भी जिक्र है। एएसआई संरचना में पाए गए सभी कलाकृतियों की एक सूची तैयार करेगा।
जिसमें उनकी सामग्री का पता लगाया जाएगा और वैज्ञानिक जांच की जाएगी। उस निर्माण की उम्र और प्रकृति का पता लगाने के लिए डेटिंग भी की जाएगी। हालांकि आदेश में कहा गया है कि एएसआई निदेशक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विवादित भूमि पर खड़ी संरचना का कोई नुकसान ना हो और यह बरकरार रहे। देश की जनता को ज्ञानवापी से जुड़े इन सवालों के जवाब मिलना जरूरी है कि क्या ज्ञानवापी में मिली शिवलिंग नुमा आकृति कितनी प्राचीन है, शिवलिंग स्वयंभू हैं या कहीं और से लाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, विवादित स्थल की वास्तविकता क्या है, विवादित स्थल के नीचे जमीन में क्या सच दबा हुआ है, मंदिर को ध्वस्त कर उसके ऊपर 3 कथित गुम्बद कब बनाए गए, तीनों कथित गुम्बद कितने पुराने हैं। सर्वे से इन सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि कार्बन डेटिंग उस विधि का नाम है जिसका इस्तेमाल करके किसी भी वस्तु की उम्र का पता लगाया जा सकता है। कार्बन डेटिंग की विधि की खोज 1949 में अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के विलियर्ड फ्रैंक लिवी और उनके साथियों ने की थी। इस विधि के माध्यम से लकड़ी, बीजाणु, चमड़ी, बाल, कंकाल आदि की आयु का पता लगाया जा सकता है। यानी कि ऐसी हर वो चीज जिसमें कार्बनिक अवशेष होते हैं उनकी करीब करीब आयु इस विधि के माध्यम से पता की जा सकती है। इसी कारण वादी पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे में कार्बन डेटिंग या किसी अन्य आधुनिक विधि से जांच की मांग की थी। ज्ञानवापी विवाद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि इसके नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करीब 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। दावा है कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1664 में मंदिर को तोड़वाकर यहां मस्जिद का निर्माण करवाया और अब ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कर यह पता लगाया जाए कि जमीन के अंदर का भाग मंदिर का अवशेष है या नहीं। इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अगर ज्ञानवापी को हम मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा। भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे हैं। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। मुस्लिम समाज को ऐतिहासिक गलती दुरुस्त करनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुझे लगता है कि यह प्रस्ताव मुस्लिम समाज की ओर से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है, उस गलती के लिए हम चाहते हैं कि समाधान हो। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। कथावाचक देवकीनंदन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि चाहे काशी की ज्ञानवापी हो, मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि की शाही मस्जिद हो या आगरा की जामा मस्जिद, जहां भी आप तलाश करेंगे वहां सनातन धर्म के चिन्ह मिल जाएंगे। आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर के भीतर हाथी की सूंड, त्रिशूल, पान और घंटियों के चिन्ह देखे गए हैं। मुख्य गुंबद के नीचे दक्षिणी खंबे पर स्वास्तिक का चिन्ह बना है। मस्जिद के प्रथम गेट के पास 3 डमरू के चिन्ह मिले हैं। उत्तर पश्चिम दिशा में 15 फीट का एक तहखाना दिखा है जिसके ऊपर मलबा पड़ा था। वहां पड़े पत्थरों पर मंदिर जैसी कलाकृतियां देखी गई हैं। वहीं 3 फीट गहरा कुंड मिला है। कुंड के चारों ओर 30 टोटियां लगी थी। कुंड के बीच में लगभग 6 फीट गहरा कुआं दिखा। कुएं के बीचों बीच गोल पत्थरनुमा आकृति दिखी। बाहर विराजमान नंदी और अंदर मिले कुंड के बीच की दूरी 83 फीट 3 इंच है। कुंड के बीचों बीच स्थित पत्थर की गोलाकार आकृति, जिसे एक पक्ष द्वारा शिवलिंग कहा जा रहा है, इसमें सींक डालने पर 63 सेंटीमीटर की गहराई मिली है। पत्थर की गोलाकार आकृति के बेस का व्यास 4 फीट था। खंबे में हिंदी भाषा में 7 लाइनों में खुदा हुआ था। 4 दरवाजे के स्थान को नई ईंटों से बंद किया गया है। बेसमेंट की दीवार पर सनातन संस्कृति के चिन्ह मौजूद हैं। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी द्वारा बताया गया था कि परिसर में कोयले की दुकानें भी चला करती थीं, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। चौथे तहखाने की चाबी न मिलने पर कटर मंगवाकर उसका ताला काटा गया था। उसके आगे जाने पर मलबे से भरा छोटा तहखाना भी मिला। इस मामले में
प्लेसेस ऑफ वर्सेस एक्ट 1991 की धारा 4 का हवाला दिया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष इसी कानून के तहत ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढ़ने, नमाज अदा करने की बात कह रहे हैं। इस्लाम के जानकार कहते हैं कि इस्लाम कहता है कि जहां विवाद हो वहां नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। और हमने तो कई जगहों पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, सड़कों पर भी मुस्लिम धर्मावलंबियों को नमाज पढ़ते देखा है। फिर नमाज अदा करने के लिए मस्जिद ही क्यों? कुछ हिंदू धर्म संगठनों की मांग है जिनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 4 लागू होने के बाद देश में 30,000 से ज़्यादा ऐसे धार्मिक स्थल चिन्हित हैं जहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। हम उनकी चर्चा नहीं करते, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और ज्ञानवापी पर यदि मुस्लिम पक्ष अपनी जिद पर अड़ा रहा तो फिर सभी की चर्चा होगी और सभी ऐसी जगहों पर ASI सर्वे की मांग की जाएगी जहां हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। हिंदू धर्म संगठनों का कहना है कि देश में ऐसे स्थानों की संख्या लाखों में है, लेकिन लगभग 30,000 स्थान चिन्हित हैं। और यदि मुस्लिम ज्ञानवापी परिसर और कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के मामले में मान जाते हैं तो फिर बात आगे नहीं जाएगी। नहीं तो देश की 80% मस्जिदों में त्रिशूल, कलश जैसे कई सनातन धर्म के चिन्ह मिलेंगे और वहां फिर से पूजन होना शुरू हो जाएगा। अब मामला न्यायालय में है, विचाराधीन है और न्यायालय ने सर्वे का फैसला सुना दिया है। जैसा कि हिंदुओं का विश्वास है कि सर्वे में कई सवालों के उत्तर के साथ साथ ऐसे तथ्य भी उजागर हो जाएंगे जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञानवापी परिसर में पहले भी पूजन होती रही है और वहां मंदिर ही था। इसके बाद जिस तरह अयोध्या मंदिर के मामले में निर्णय आया था, वैसा ही फैसला अदालत ज्ञानवापी परिसर के मामले में भी सुनाएगी। अब देखना होगा कि ASI के सर्वे में कौन कौन से तथ्य सामने आते हैं और उसके बाद न्यायालय क्या फैसला सुनाता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बन रहे हैं देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।